के माननीय मुख्यमंत्री जी को, अम्बेडकर महासभा अम्बेडकर वैचारिक आंदोलन का बहुत बड़ा केंद्र है और उनकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को फोटो भेंट की जा रही है। मैं अपने अध्यक्ष माननीय लालजी प्रसाद निर्मल जी को आमंत्रित करता हूं कि अपने आशीर्वचन प्रदान करें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महासभा के इस परिसर में हमारे समारोह में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे डिप्टी सीएम माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री असीम अरुण जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रमोद सरोज जी, महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति वित्त निगम विश्वनाथ जी, अमरनाथ प्रजापति जी, डॉक्टर सत्या दोहरे जी, श्रीमती बीना मौर्य जी, भंते प्रज्ञासार बौद्ध विद्वान और प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे सम्मानित बंधुओं, मैं मंच पर उपस्थित सभी साथियों का स्वागत करता हूं। प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए हुए लोगों का स्वागत करता हूं। आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर हमारे लिए प्रासंगिक हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों को सैकड़ों सालों की गुलामी से आज़ाद कराया। 1932 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे देश में घूम घूम करके अनुसूचित जातियों की पहचान की और 1932 में जो सूची बनाई अनुसूचित जातियों की, वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के संलग्नक के साथ अनुसूचित जाति की सूची के रूप में प्रख्यात हुआ और वही सूची आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। कुछ संदर्भों को छोड़ करके उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की। संविधान सभा में आपको जानकारी होनी चाहिए, संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आरक्षण का प्रस्ताव जब लाए थे तो एक मत के अंतर से वह आरक्षण का प्रस्ताव पारित होने से रह गया था और इसीलिए आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं हो पाया। बाबा साहब बड़े चिंतित थे। फिर उन्होंने सामाजिक पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आधार पर उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की, जिसके कारण आज पूरे देश में हमारे अनुसूचित जाति के लोग मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने न केवल अनुसूचित जातियों को न्याय दिलाया, बल्कि उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए भी जो कार्य किया वह देश का कोई भी लीडर नहीं कर पाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जानते थे कि पिछड़े वर्ग के लोग भी दलितों के समान ही पिछड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने संविधान में आर्टिकल 340 की व्यवस्था करके आयोग के संदर्भ में उन्होंने उल्लेख किया और उसी आर्टिकल 340 के तहत 1953 में काका तालेलकर आयोग बना। 1955 में उसकी संस्तुति आई, किंतु तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उसे यह कह करके लागू नहीं किया कि पिछड़े वर्गों की इतनी बड़ी आबादी को संसाधन देने के हम अभाव में हैं और इसलिए इन संस्तुतियों को लागू नहीं किया जा सकता। 1979 में मंडल आयोग बना, 1980 में उसकी भी संस्तुतियां आई और कांग्रेस सरकार ने उसे भी लागू नहीं किया और बाद में गैर कांग्रेसी सरकारें आईं और उन्होंने न्याय प्रदान किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को तत्कालीन सरकारों ने भारत रत्न भी नहीं दिया, लेकिन मुझे खुशी है कि जो सरकारें
अटल बिहारी वाजपेयी जी, रामविलास पासवान जी जिस सरकार में सम्मिलित हुए, उसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया। और साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान देने का जो कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया, वह अद्वितीय है। आपको पता है 26 अलीपुर रोड दिल्ली, जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर निवास करते थे, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। हम लोग मांग करते रहे, पूरे देश के दलित मांग करते रहे कि उसे स्मारक बनाया जाए, किंतु तत्कालीन सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। और जब अटल जी प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने 16 करोड़ रुपए में 26 अलीपुर रोड का वह प्रॉपर्टी एक मिस्टर जिंदल थे उनसे क्रय करके और वहां पे स्मारक बनाने की घोषणा की, जिसको स्मारक बनाने का पूर्ण करने का कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके अलावा हमारा जो 10 किंग्स हेनरी रोड लंदन में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जहां शिक्षा ली थी, वहां पर भी वह प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और 40 करोड़ रुपए में वो प्रॉपर्टी नीलाम हो रही थी, लेकिन कोई सोनिया गांधी उसे बचाने नहीं आई, कोई मायावती उसे बचाने नहीं आई, कोई अखिलेश यादव उसे बचाने नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे आए और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को निर्देशित किया और 40 करोड़ रुपए में वह प्रॉपर्टी क्रय की गई और आज एक लंदन में 10 किंग्स हेनरी रोड लंदन में एक बड़ा स्मारक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बना हुआ है। इसके अलावा हमारा जो जन्मस्थली है महू छावनी, जो हमारी दीक्षा भूमि है, नागपुर में जो चैत्य भूमि है, उन सबको एक स्मारक के रूप में विकसित हुआ है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को की फोटो सभी सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य कर दी। जितने भी सरकारी ऑफिस हैं उसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आज दिखाई पड़ रहे हैं। पूरी तरह से हमें बड़ी खुशी हुई पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सहारनपुर में आए थे, तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उन्हें जो भेंट में दिया था वह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर थी। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को पूरा करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और आपको यह चर्चा भी करनी चाहिए कि ये जो आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, सौभाग्य योजना है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत है, स्वच्छ भारत मिशन है, इन सब योजनाओं के केंद्र में दलित हैं और उसमें 70 से 80% लाभार्थी दलित हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को साकार करने का काम किया गया है। आज के इस अवसर पर समय की कमी के कारण मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस समारोह में भाग लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ समय पहले कहा था कि बाबा साहब ने भारत की प्रगति में अमिट योगदान दिया है। आज देश के लिए उनके सपनों को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता दोहराने का दिन है। हम सभी आप बाबा साहब को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब मैं हमारे बीच माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी उपस्थित हैं। मैं सर को सादर से सम्मान आमंत्रित करता हूं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मंत्री आदरणीय असीम अरुण जी, सदस्य विधान परिषद तथा अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, श्री प्रमोद सरोज जी, श्री विश्वनाथ जी, श्री अमरनाथ प्रजापति जी, डॉक्टर सत्या दोहरे जी, श्रीमती सुषमा खरकवाल जी महापौर, भंती प्रज्ञा सार जी बौद्ध विद्वान, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, बाबा साहब की जयंती के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। बाबा साहब का पूरा जीवन हिंदुस्तान के दलितों, पिछड़ों, गरीबों के लिए समर्पित रहा। उन्होंने आज़ाद भारत को ऐसा संविधान दिया जिसकी चर्चा दुनिया में जहां कहीं भी होती है तो
भारत के संविधान की चर्चा जरूर होती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को कांग्रेस पार्टी और उनके पिछलग्गुओं ने कभी भी छोड़ा नहीं था, उनको भी धोखा देने का काम किया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमारे समर्थकों, अनुयायियों, जिस यात्रा को हम लेकर के चले हैं, यदि उसे आप आगे न बढ़ा पाना तो यहीं पर छोड़ देना, जिसे यात्रा हमारे आगे आने वाले अनुयायी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं अम्बेडकर महासभा का, बाबा साहब की विचारधारा का, उनके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए निर्मल साहब और उनकी टीम लगातार लगी हुई है। क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, इसलिए बाबा साहब की कुछ बातों का आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं। बाबा साहब जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस पार्टी के इन्हीं धोखेबाज नेताओं ने बाबा साहब के निजी सचिव को बाबा साहब से तोड़ करके उनके खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर लड़ाने का काम किया था और अंधाधुंध पैसा खर्चा करके उन्हें हराने का काम चुनाव में किया था। बाबा साहब ने अपनी किताब में लिखा कि हमारे अनुयायियों, कभी कांग्रेस पार्टी के चवन्नी के भी सदस्य मत बनना, ये धोखेबाज पार्टी है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने जो कहा था, आज उस चुनौती को स्वीकार करते हैं, उनकी बातों को मानते हुए हम कांग्रेस पार्टी और उनके पिछलग्गुओं को इन चुनाव में जमानत जब्त कराएंगे और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूती देने का काम करेंगे। मैं बहुत अधिक न कहते हुए बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अम्बेडकर महासभा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अम्बेडकर महासभा ने बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बाबा साहब ने कहा भी था कि मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर हैं। एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, वैसे एक पौधे को पानी की, अन्यथा दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। अम्बेडकर महासभा की वैचारिकी का अम्बेडकर आंदोलन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अब मैं जिस घड़ी की प्रतीक्षा थी, मैं सादर ससम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि हमारे बीच आएँ और अपना आशीर्वचन प्रदान करें। भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, आम्बेडकर महासभा के अध्यक्ष श्री प्रमोद सरोज जी, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री विश्वनाथ जी, अम्बेडकर महासभा के महामंत्री श्री अमरनाथ प्रजापति जी, डॉक्टर सत्या दोहरे जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, भंते प्रज्ञा सार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अम्बेडकर महासभा के सभी पदाधिकारीगण, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले सभी उनके अनुयायीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती को बड़े उत्साह और उमंग के साथ आयोजित कर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर भी जहां कहीं भी दबे कुचले वंचित वर्ग के लोग हैं, वे सभी लोग आज के दिन को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के माध्यम से न केवल अपने स्वयं के सम्मान की लड़ाई के लिए
बल्कि आने वाली पीढ़ी को उज्जवल भविष्य देने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मरण कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, बड़े घर में पैदा होकर के बड़ा बनना यह उपलब्धि हो सकती है, लेकिन एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर सामाजिक विसंगतियों और कुरीतियों के खिलाफ लड़ते हुए समाज को एक नई प्रेरणा का केंद्र बिंदु बनना, ये महानता की शिखरता को प्रदान करने जैसा है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संघर्षों से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने सूझबूझ से इस महानता को प्राप्त किया था। उन्होंने भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में पूरे भारत को लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ दुनिया का सिरमौर बनाने का अद्भुत कार्य तो किया ही, न्याय, समता और स्वाधीनता जिसकी थीम देकर के उन्होंने पूरे भारतवासियों के मन में एक नया उत्साह और उमंग का भाव संचार किया। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ही की देन है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और अधिकारों के साथ जीवित रहते हुए, आगे कार्य करते हुए 140 करोड़ का भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में वर्तमान में कार्य कर रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ सबका साथ, सबका विकास के भाव के साथ अगर सरकारें मोदी जी के नेतृत्व में लागू कर रही है, तो इसके पीछे भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जिस समता मूलक समाज की स्थापना का संकल्प देश के संविधान में किया गया था, उसी भाव को आगे बढ़ाने का यह एक नया अभियान है। ये वही संकल्प है जो व्यवहारिक धरातल पर आज नीचे उतरती हुई दिखाई दे रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहब जिन मूल्यों और जिन आदर्शों के लिए यावत जीवन लड़ते रहे, उन पर कार्य करने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप देखते होंगे कि जो भी आज गरीब कल्याणकारी योजनाएं आपको दिखाई देती होंगी, चाहे वह हर घर में शौचालय के निर्माण का हो, हर गरीब को मकान बनाने का हो, हर गरीब को स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का हो, स्वस्थ ईंधन के रूप में उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन देने का कार्य हो, फ्री में राशन की सुविधा का लाभ हो, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए एक बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उस समय जो संकल्पना उन्होंने, जो कामना उन्होंने संविधान में की थी, आज वही व्यवहारिक धरातल पर केंद्र की मोदी सरकार उसी को व्यवहारिक धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने सम्मान देने का कार्य किया, तो पंचतीर्थ जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए थे, यह मोदी सरकार में ही ये कार्य पूरे हो पाए। ऐसे ही अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो आज आप देखते होंगे कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं हर तबके तक पहुंच रही है। विकास की योजनाओं में उन्हें लाभ दिया जा रहा है, उन्हें हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा से संपन्न किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की सामाजिक विसंगति और भेदभाव के खिलाफ सरकार के स्तर पर कानूनी कार्रवाई करके उन्हें हर प्रकार का संरक्षण प्रदान किया जाता है। आज के इस अवसर पर जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस पावन जयंती के अवसर पर हम सब यहाँ एकत्र हैं, हमें याद रखना होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कुछ बातें कही थी। एक, उन्होंने वंचित और दलित तबके से एक बात कही थी। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, आगे बढ़ो। यानी ये शिक्षित बनने का जो भाव था, वे जानते थे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, असमानता, अराजकता के खिलाफ अगर हमें लड़ाई लड़ना है, इसके लिए शिक्षित बनना ही पड़ेगा। और शिक्षित बनने के इस भाव के साथ उन्होंने हम सब के लिए जो एक आदर्श दिया है,
हमें उसका पालन करना होगा। दूसरा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस बात को कहा था कि मैं आदि मेरा अंत भी और अंतिम समय तक भी मैं एक भारतीय के रूप में ही रहूंगा, और भारतीय के रूप में उन्होंने जीवन पर्यंत भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और उसकी अखंडता के लिए कार्य किया। तमाम प्रकार के प्रलोभनों से अलग हट करके उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ जुड़ करके अपने अनुयायियों को भी इस बारे में निरंतर आह्वान किया। आज के इस अवसर पर जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस पावन जयंती के कार्यक्रम में हम सब जुड़े हुए हैं, मैं इस अवसर पर आपका आह्वान करूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, वह हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आपको इस पावन दिवस की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। लोकसभा चुनाव जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र वही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने संकल्प पत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने और गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने जारी किया है। देश को, भारत को विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की संकल्पना पर आधारित 14 नए संकल्पों के साथ गरीब, युवा, महिला और किसान, इन 4 स्तंभों पर आधारित भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प पत्र देश के एम्बिशन है, और जो देश का एम्बिशन है वही मोदी का मिशन है। मोदी जी का जो विजन है वही हम सबका मिशन है। मैं इस संकल्प पत्र के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, भारतीय जनता पार्टी के सभी अपने वरिष्ठ नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं और प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से और 25 करोड़ जनता की ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं। यह संकल्प पत्र देश के सभी नागरिकों को एक मोदी की गारंटी, डिग्निटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ की, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की अपेक्षा को पूरा होने की गारंटी है। यानी मोदी की गारंटी का मतलब बिना भेदभाव के हर तबके के लोगों को सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाना। इस संकल्प पत्र में जो 4 आधार
वह है युवा, महिला, अन्नदाता किसान और गरीब। इन चारों के उन्नयन के लिए कार्य करना। आपने देखा होगा कि पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर करके उनके जीवन में परिवर्तन आया। हमारा जो युवा के लिए अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जारी हुई। पीएम स्टार्टअप की योजना हो, पीएम स्टैंडअप की योजना हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो या रोजगार से जुड़े हुए अन्य सभी कार्यक्रमों के साथ साथ निवेश को नौकरी के साथ जोड़ने के अलावा अन्य अनेक रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को विकसित करने के कार्यक्रम को भी इस संकल्प पत्र में स्थान दिया गया है। महिलाओं के लिए आपने देखा होगा 10 करोड़ महिलाओं को महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से स्वावलंबन के अग्रसर करने के साथ ही अब अगले 5 वर्ष के एक नए विजन के साथ उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन को आधार बनाने का कार्य हुआ। हर एक सेक्टर को छूते हुए इन 4 आधार स्तंभों को ध्यान में रखकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र